हरे कृष्ण। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया का फ़ायदा, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के कारण कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी एक संत ने अगर कुछ बोल दिया तो उसकी बात भी वायरल हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल पूरा होना था वर्ल्ड वार 3, अब वो वर्ल्ड वार तो शुरू हुआ नहीं, बट संतों का वर्ल्ड वार शुरू ज़रूर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम तो संतों को भगवान का स्वरूप मानते हैं, भगवान का ही रूप है, तो वही संत भगवान ही आपस में सब लड़ रहे हैं। आम पब्लिक तो सोचती होगी, लेकिन इसका आंसर यही है कि वो तो बच्चों को भी हम भगवान का रूप मानते हैं, तो क्या बच्चे के भगवान हो गए क्या? तो ऐसे संतों को भगवान का रूप माना जाता है, बट संत भगवान नहीं होता। ये पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। संत संत है, भगवान भगवान है, क्योंकि भगवान वो हैं जिन्होंने गीता बोली। और गीता में क्या बोला भगवान ने कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान करेंगे सब कुछ मुझसे आता है, मैं ही संसार की सृष्टि करता हूँ, मैं ही संसार को चलाता हूँ। बट संत थोड़ी ना सब कुछ बनाता है। जो संत अपने आप को भगवान कहता है वो संत नहीं है, वो ढोंगी है। तो इसलिए संत संत है, भगवान भगवान है। लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है कि संत भगवान का रूप है? क्योंकि जिस प्रकार भगवान की इच्छा है कि संसार में फंसी हुई जीवात्माओं को, जो दुखी हैं संसार में, कंडीशनड हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, उनको यहाँ से छुटकारा प्राप्त हो और वो वापस मेरे धाम में आए, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली आज से 5000 साल पहले। सेम यही उद्देश्य उनके भक्तों का होता है। उनके भक्त भी चाहते हैं कि संसार के लोग इस भव सागर से निकल के अपने स्वामी की शरण में, अपने पिता की शरण में दोबारा से जाएं। क्योंकि लक्ष्य या उद्देश्य एक ही है, भगवान का और उनके भक्तों का, संतों का। इसलिए कहा जाता है कि संत भगवान का रूप होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि संत ही भगवान हो गए, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये संत आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो भगवान ही है सब। भगवान नहीं है, भगवान थोड़ा ना लड़ते रहेंगे आपस में। तो संत संत है, भगवान भगवान है। पहला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी सोचा जा सकता है कि चलिए संत भगवान नहीं है, लेकिन साधु तो हैं। साधु आपस में लड़ते हैं क्या? तो साधु आपस में क्यों नहीं लड़ सकते? जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है, और प्रेम का लक्षण ही है लड़ाई। पति पत्नी में प्रेम होता है तो वही तो लड़ते हैं आपस में। क्या पड़ोसी की पत्नी से जाके लड़ेंगे हम? अपनी पत्नी से तो लड़ता है आदमी। तो ऐसे ही जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है। तो इसमें कोई डिस्टर्ब होने की, विचलित होने की बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि संतों के बीच में ये वर्ल्ड वार क्यों हो रहा है, उससे एक्चुअली एक पॉइंट हमें ये भी पता चलता है कि सब एक नहीं है, सब अलग अलग है। क्योंकि जो अद्वैतवादी हैं, जिनको मायावादी भी कहते हैं, जिनका अनिर्वचनीय ख्यातिवाद सिद्धांत होता है, उनका कहना है कि सब एक है। तो उनसे हमारा प्रश्न ये है कि अगर सब एक है तो फिर भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? सब एक नहीं है, सब एक नहीं था, तभी आपस में लड़ाई होती है। क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं, सबके मत अलग अलग हैं, सबकी कॉन्शियसनेस अलग है, सब आत्माएं अलग अलग हैं, सब एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। इससे पता ही चलता है, लड़ने से ही पता चलता है कि सब एक नहीं है, अलग अलग हैं। द्वैत अद्वैत नहीं है, अद्वैतवाद गलत सिद्धांत है। संत खुद ही आपस में लड़के इस निष्कर्ष को बता रहे हैं कि अद्वैतवाद गलत है। तो बहुत ही एक विचित्र बातें, आप सोचेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आएगा। बट ये कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में आए थे, बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।